नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी आपका इस सोशल मीडिया हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन के मंच पर हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत एवं आभार अभिव्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम पीछे की कक्षाओं में भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण सूरदास जी के बारे में, जो कि श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट सूरदास कहलाते हैं, के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इसी क्रम में हम आगे सूरदास द्वारा वियोग वर्णन का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। वियोग वर्णन। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो सांवरी सूरत, चिते नयन की चौकोर। मधुकर, यहाँ उद्धव को सीधा संबोध न करते हुए गोपिकाएं भ्रमर अर्थात बहुरे के माध्यम से कहती हैं, श्याम हमारे चोर, श्याम कृष्ण हमारे चोर हैं, हमारे लिए चोर के समान हैं। आगे वो बताएगी कि चोर क्यों हैं। मन हरि लियो सांवरी सूरत, सांवरी मतलब श्यामल सूरत अर्थात मधुर सौंदर्य, चिते मतलब देखना, नयन की कोर, आंखों के कटाक्ष द्वारा या तिरछे नेत्रों के द्वारा हमको देखकर अपनी माधुरी सूरत को दिखाकर मन हर लियो, हमारे मन का हरण कर लिया। पकड़ियो तही हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने तो उसको प्रेम और प्रीति के बल पर उनको अपने हृदय में जकड़ लिया था, हृदय के अंदर पकड़ लिया था। गए चुड़ाए छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, तब भी वह चुड़ाए छोरी मतलब हमें से छुड़ा करके सभी बंधनों को छोरी तोड़ करके छुड़ा करके मथुरा चलेगी और हमें क्या देगी? हंसनी अकोर, भेंट के रूप। अकोर का अर्थ है भेंट, हंसनी का अर्थ है हंसी। एक मधुर मुस्कान थी अपनी, वो हमें देकर चलेगी। सोवते हम उच्च की पड़ी हैं, दूत मिलियो मोहि बोर, कि सोते सोते जैसे ही हमें श्री कृष्ण की सुधी व याद आई, हम उचक करके, उच्च की मतलब उचक करके उठ पड़ी। दूत मिलियो मोहि बोर, हमें बोर बोर में सुबह सुबह एक दूत मिला, जिसका हम उद्धव के रूप में वो कह रही है। सूर श्याम मुस्काही मेरो, सर्वस ले गए नंद किशोर, के नंद किशोर हैं, सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण जो नंद के पुत्र हैं, मुस्का करके हमारा सर्वस्व लेकर के मथुरा चले गए। प्रस्तुत पद्य भक्ति काव्य के श्रृंगार व वात्सल्य सम्राट कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमण गीत प्रसंग से अवतरित है। इसमें गोपिकाएं की वीर दशा का वर्णन किया गया है। या मधुकर का तात्पर्य भ्रमर, श्याम का तात्पर्य श्री कृष्ण, नयन की कोर का तात्पर्य नैनों का तिरछापन या कटाक्ष, अकोर का तात्पर्य भेंट, उच्च की मतलब उचक जाना, उचट करके खड़े हो जाना से। मधुकर श्याम हमारे चोर, गोपिकाएं अपनी वीर दशा का वर्णन करती हुई, अपनी वीर दशा को बताती हुई भ्रमर के माध्यम से अर्थात भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हुई कह रही हैं कि हे भ्रमर, हमारे कृष्ण चोर हैं। उन्होंने अपनी मधुर सुंदर छवि और तिरछी नेत्रों के हमें देख करके हमारे मन को चुरा लिया। तब से हमने भी प्रेम व प्रीति के बल पर उन्हें अपने हृदय में पकड़कर रख लिया है, किंतु उन्होंने हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उन्होंने हमारे प्रेम के बंधन, सब बंधन जो प्रेम के बंधन है वो तोड़ करके, छुटा करके, छोड़ करके चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और हमें बदले के रूप में मंद मुस्कान भेंट कर गई। सोबत हम उच्च की परी, दूत मिलियो मोहि बोर। गोपिकाएं कहती हैं वियोग में सोते सोते उचक पड़ती हैं और हमें प्रातःकाल एक दूत मिलता है। अर्थात दूत अर्थात यहाँ उद्धव को मिलने की बात कही गई है। सूर श्याम मुस्काई मेरो, सर्वस ले गयो नंद किशोर। सूरदास जी कहते हैं श्याम श्री कृष्ण जो नंद के पुत्र हैं, मुस्का करके हमारा सर्वस्व लेकर के चले गए। अब विशेष के अंतर्गत प्रस्तुत पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है।
माधुर्य गुण विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है और श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति किए गए निष्ठुर व्यवहार का चित्रण किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अंखिया हरिदर्शन की प्यासी। गोपिका कहते हैं अंखिया है, हरि मतलब श्री कृष्ण के दर्शन, उनको देखने की प्यासी हैं, लालायत हैं। देखो चाहती कमल नयन को, कमल रूपी नेत्र, या मतलब कमल के समान नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण को देखना चाहती है। निसी दिन रहती उदासी, निसी मतलब रात और दिन मतलब दिन, दिन रात उदास रहती हैं। आए उदो फिर गए आंगन, डारी गए घर फांसी, कि वो यहाँ आए और हमारे यहाँ फिर करके पुनः चले गए, डारी गए डाल करके गए, घर मतलब गले में फांसी, प्रेम के बंधन की फांसी डाल गए। केसरी तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, कि उन पर ललाट पर केसर का तिलक सुशोभित होता है, गले में मोतियों की माला है और वो वृंदावन के वासी कहलाते हैं। काहू के मन को कहूँ ना जानत, काहू मतलब किसी के मन को, कहू मतलब कोई नहीं, कोई के मन को कोई नहीं जानता, लोगन के मन हंसी। और हम अपनी बात कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं तो लोगों के मन में हंसी आती हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को करवट ले हो काशी, सूरदास कहते प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए करवटें लेना, ले हो काशी, मतलब काश नामक एक घास होती हैं, उस पर भी मैं करवटें लेने को तैयार हूँ। प्रस्तुत पद्य भक्ति काल के श्रृंगार व वात्सल्य सम्राट कवि सूरदास द्वारा रचित परमन गीत प्रसंग से अवतरित हैं। इसमें गोपिकाएं अपनी वीर दशा का वर्णन करती हुई उद्धव को श्री कृष्ण के बारे में उपालंब देती हैं, मतलब उल्हाना देती हैं। अंखिया हरिदर्शन की प्यासी, इसमें गोपिकाएं उद्धव से कह रही है कि आंखें श्री कृष्ण के वियोग के कारण सदैव उनके दर्शन के लिए प्यासी रहती हैं। देखो चाहती कमल नयन को, ये आंखें सदैव कमल रूपी नेत्रों वाले श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। निस दिन रहती उदासी, और उनके दर्शन के बिना दिन रात ये उदास रहती हैं। आए उदो फिर गए आंगन, डार गए घर फांसी, गोपिका कहती हैं उदो वे मथुरा से यहाँ आए, यहाँ प्रेम करके फिर पुनः लौट गए। उनका इस तरह आना और जाना हमारे गले में फांसी डालने के समान है। केसरी तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं जिनके मस्तक पर केसर का तिलक है, गले में मोतियों की माला है और वो वृंदावन के वासी हैं, अर्थात वृंदावन के रहने वाले हैं। काहू के मन को कहूँ न जानत, कि किसी के मन की बात को कोई नहीं जानता है, अर्थात हमारे मन में जो बात है कृष्ण के प्रति उसे दूसरा कोई नहीं जानता है। लोगन के मन हंसी, अगर हम अपनी व्यथा दूसरों को सुनाते हैं तो ये लोगों के मन में हंसी का कारण ही बनेगी, अर्थात हमारे व्यथा को किसी और को सुनाने से कोई लाभ नहीं है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को करवट ले हो काशी, सूरदास कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए काश नामक घास पर करवट लेनी पड़े तो भी हम ले लेगी, अर्थात हमें जितना भी कष्ट सहना पड़े हम सह लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे दर्शन के लालायत हैं। प्रस्तुत पद की ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण विद्यमान है तथा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। आइए आगे चलते हैं। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। यहाँ भी विरह का वर्णन है। प्रसंग वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काव्य के श्रृंगार एवं वात्सल्य सम्राट सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। इसमें गोपिकाओं की मनोदशा का वर्णन किया गया है। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, इन पद्य में जो श्री कृष्ण के संयोग के क्षणों में जो चीजें गोपिकाओं को सुखदायक प्रतीत होती थी
वही चीज अब कष्टदायक प्रतीत हो रही है, उनका वर्णन किया गया है। जैसे संयोग काल में कुंजों में वो अपनी लीलाएं करते थे गोपिकाओं के साथ, उन्हीं कुंजों का वर्णन करते हुए कह रही हैं, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। बेरिन मतलब शत्रु, कि गोपाल के बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना वियोग में ये कुंजे हैं वो शत्रु के समान प्रतीत होती हैं, अर्थात शत्रु के समान बन गई हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, तब श्री कृष्ण की उपस्थिति में ये कुंजों की लताएं हैं अत्यंत शीतल लगती थी, अर्थात हमें शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ये ज्वाला की आग की लपटों पुंजों या लपटों के समान विषम पीड़ा देने वाली प्रतीत होती हैं। वृथा बहती जमुना, श्री कृष्ण के बिना ये यमुना नदी भी व्यर्थ बहती सी लगती हैं। खग बोलत, और पक्षियों भी व्यर्थ में ही बोलते से प्रतीत होते हैं। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और व्यर्थ में ही कमल खिलते हैं और अली गुंजे, और अली मतलब भंवरे, गुंजे मतलब गुंजन करना, अब भंवरा का गुंजन भी व्यर्थ ही प्रतीत होता है। पवन मतलब हवा, पानी, जल, घनसार का अर्थ है कपूर, संजीवनी, बूंटी है जो शीतलता प्रदान करती है। दधिसुत, दधिसुत से तात्पर्य यहाँ है चंद्रमा। किरण, किरण मतलब किरणें। भानु भई, भानु मतलब सूर्य भई पुंजे, पुंजे मतलब बुनना, कि श्री कृष्ण के बिना ये हवा, पानी, कपूर, संजीवनी तथा चंद्रमा की किरणें सभी सूर्य के समान हो गई हैं और अपनी ताप से हमें बूंझती हुई अर्थात कष्ट देती हुई प्रतीत होती हैं। ए उधो कईयो माधव सो वीरे करद करी मारत लोंजे, गोपिका उद्धव से कहती हैं, है उद्धव तुम अपने माधव अर्थात श्री कृष्ण से जाकर के कहना, वीरे करद, कि ये वीरे करद का अर्थ है यहाँ छुरी, कि वीरे की छुरी से हमें मार करके लुंज मतलब लुंज पुंज कर रही है, अर्थात छीण छीण कर रही हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत आंखिया भई बेरन जो गुंजे, सूरदास कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, श्री प्रभु जरा श्री कृष्ण की मग जोते, मार्ग जोते अर्थात प्रतीक्षा करते हमारी आंखें हैं भई मतलब हो गई, वरण मतलब वर्ण या रंग, जो गुंजे गुंजन के समान लाल रंग के हो गई हैं, अर्थात दिन रात जागते रहते उनकी प्रतीक्षा करते हमारी आंखें लाल हो गई हैं। प्रस्तुत पद ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, प्रस्तुत पद्य में माधुर्य गुण विद्यमान है तथा गोपिका अपने वीरे वेदना का भाव व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण के बिना जीवन की निस्सारता का वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर और हाजिर होंगे नए पदों के साथ। धन्यवाद।